Okay, chalo. So first program we will see it कि how we'll make a program. We'll ask the user to enter an age, his age, or depending upon the age, it will give the message whether he can vote or he cannot vote. What is the voting age in India? Anyone? 18. 18 18. above. Sir, about 18 plus, 18 above 18. at 18. ठीक. So we have entered the age. हमने एज तो मांग लिया. अब हम पहला कंडीशनल टेस्टर देखने वाले हैं. 18 के ऊपर है तो एक मैसेज आना चाहिए और अगर कम रहे तो दूसरा मैसेज आना चाहिए. दोनों मैसेज साथ नहीं आ सकते. What I mean to say, my program is going to print the message you can vote, or it will print the message print you cannot vote. But the thing is that इनमें से कोई एक ही प्रिंट होगा. Do you agree? दोनों तो प्रिंट नहीं हो सकते. और अगर मैं ऐसा लाइन से लिखूं तो ये दोनों बारी बारी प्रिंट हो जाएंगे, which will be difficult for me. So what I am going to do, I am going to put a conditional tester. Beta, can you hear my voice? Can you hear me? Please confirm. Yes, sir. Okay, okay. Sorry, I was disconnected because of this network issue. So in this program, it has to print one message. और अगर ऐसा लिखता हूं तो दोनों मैसेज प्रिंट होंगे. The screen is visible, I hope, to everyone. What should I do? I will do a simple thing. If पहली बार यूज कर रहा हूं, if age greater than 18 colon enter, तो देखो कर्सर कहीं और आ गया है दूसरी जगह. ये प्रिंट लाइन को मैं यहां पे लिखूंगा. This is what is going to do. Backspace else colon. This is what it will do if it is not followed. Look at the way I have written the coding. मैंने कोडिंग को कैसे करके लिखी. यहां ध्यान देने वाली बात, I have followed an indentation. मतलब ये if लाइन खत्म जैसी होती है एंटर दबाने पे मैंने ये प्रिंट को इसके अंदर ये अपने आप लिखना पड़ा मुझे. If I would have written this print at the right side, it would be error. उसको मैंने if के अंदर लिखा. उसी तरह else में इस प्रिंट को थोड़ा अंदर लिखा गया है और वो अपने आप आता है. The moment you will press enter, it will come to that particular place. You don't have to do anything. So अगर 18 से ऊपर हुआ तो ये मैसेज प्रिंट होगा और else पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर 18 से कम हुआ तो ये else पार्ट एग्जीक्यूट होगा, if वाला नहीं होगा. Let us check it. एक बार चेक करते हैं. 2-3 बार रन करेंगे प्रोग्राम को and we will see whether it is working or not. Let me save the file. Save, go to 11th IP and I'll name it as vote.py. Let me run it. Run. So enter your age. Here is the age. You can vote. चलो भाई काम किया, पर ऐसी नहीं मानूंगा जब तक एक और बार रन नहीं करूं. I'll run it. Enter your age. This is the age. You cannot vote. एकदम सही. फिर से रन किया. Enter your age 18. क्या होना चाहिए? Please enter 18. हाँ 18. That's what I am entering बेटा. देख मैं 18 किया. So क्या होना चाहिए? रूल क्या कहता है? You can vote or you cannot vote. Vote. Sir, error. नहीं 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 नहीं. I'm not talking about program बेटा. मैं ये पूछ रहा हूँ कि रूल क्या कहता है. If you are 18 years, can you Sir, vote? you cannot vote. You can vote. You can vote. इंडिया में You वोट कर cannot सकते. vote. हाँ पर आ क्या रहा है? You can vote. आ रहा है you cannot vote. Means there is some problem in this question. मेरे कोडिंग में कुछ दिक्कत है. ज्यादा के लिए सही दिखाया, कम के लिए सही. तो साइन नहीं लगाया. हाँ तो मैं अब क्या करता हूँ अपने प्रोग्राम में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता हूँ कि भाई ग्रेटर देन रहे या इक्वल टू रहे तो भी यू कैन वोट ही आए. एंड आई विल रन इट अगेन टू सी इट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. दिस टाइम आई विल एंटर 18 एंड इट विल गिव मी द मैसेज यू कैन वोट. प्रोग्राम इज परफेक्ट. मैं इसे जब 3 बार रन किया तब मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो मैंने उसे दूर किया और चौथी बार में उसे रेक्टिफाई कर दिया. That's why I said कोई भी प्रोग्राम बनता है उससे कम से कम 3-4 बार रन करना तब होगा. So इस प्रोग्राम में सीखने वाली चीज 2-3 चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान दो. First thing, you can use a conditional tester if and else.
अगर इफ एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे एक ही लाइन है प्रिंट, तो एल्स नहीं होगा, या वाइस वर्सा, अगर इफ नहीं हो रहा है तो डेफिनेट है एल्स होगा। लिखने का तरीका, इस लाइन को मैंने यहां से जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो अपने आप कर्सर यहां आ गया था। इस लाइन के बाद मैंने एंटर दबाया तो कर्सर यहां आया था इस जगह में, पर मैं उसे पीछे ले गया क्योंकि एल्स वाली लाइन इफ की लाइन पे ही होनी चाहिए, अंदर नहीं। लेट मी मेक सम एरर्स, मैं कुछ एरर लाता हूं इस प्रोग्राम में। इस लाइन को मैं ऐसा लिखता हूं यहाँ और सेव करता हूं, फाइल सेव और कंपाइल करता हूं। एरर एरर एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, सिंटेक्स एरर। आपने रूल फॉलो नहीं किया। रूल क्या कहता है? रूल कहता है सिंपल थिंग, द प्रिंट हैज टू बी इनसाइड दिस इफ। एल्स को यहां लिख देता हूं जब यहां उतरा था, सेव करता हूं। लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग। इनवैलिड सिंटेक्स, ये एल्स का इफ कहां है? क्योंकि ये तो इफ के अंदर है, इट इज विदाउट एनी इफ, इनवैलिड है। तो क्या करना है, इसे यहां रख देना है, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक इट। ठीक है, ऑलराइट। Yes, sir. क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड। ठीक, तो ये वाला तुम्हारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल हो गया इफ एल्स का सिंपल वाला। प्रैक्टिकल नंबर जो भी रहे इसे नोट कर लेना, एंड आउटपुट भी दिखा देता हूं इसको एक बार फिर से रन करके, कोई एक आउटपुट ही काफी है। रन रन 21, enter, you can vote. So here is the question and here is the output. Please take the screenshot if you want. This is the next practical. Okay, now one question you have to help me to solve. Write a program to take a number from the user and identify whether the number is even number or odd number. पता करना है नंबर इवन है कि ऑड है। तो पहला चीज, प्रोग्राम बनाने से पहले पहले सोच लेते हैं, किसी भी नंबर को इवन बोलते कब है? कोई बताएगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सर जब 2 से Sir, उसको when अच्छे it से is डिवाइड कर divisible by सकते हैं। 2. When it is divisible by 2. 15 is also divisible by 2. 17 is also No, divisible sir, by 2. in proper number. In proper In number. integer number, not In float. integer, हाँ, it should be in integer division. All right, जब उसे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आता है इंटीजर डिवीजन में, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इवन नंबर। लेट अस प्रोसीड। हाँ बेटा, जो अभी आप ये ऑड एंड इवन वाला करा रहे हैं वो प्रैक्टिकल है? हाँ बेटा, वो भी लिखना है। ठीक, वो भी प्रैक्टिकल में लिखना है। सो लेट अस सी, नम इज इक्वल टू, मैं करके दिखाऊंगा, अभी ज्यादातर प्रोग्राम मैं करके ही दिखाऊंगा तुम लोगों को। इनपुट, एंटर अ नंबर, सॉरी क्लोज नहीं हुआ, सॉरी, एंटर अ नंबर। अब इवन होगा कि ऑड होगा नंबर, इसके लिए मैं लगाऊंगा इफ नम परसेंट टू इक्वल्स 0। क्या मतलब हुआ इसका? नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है? 0 हाँ इक्वल हुआ तो हाँ, तो प्रिंट करेंगे द नंबर इज इवन। एल्स, देखो एल्स में कहा लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो, जब मैं कर्सर यहां से नीचे उतरा तो यहां पे आया, प्रिंट के नीचे दिख रहा है सबको ब्लिंक होता हुआ, मैं उसे बैक स्पेस दबा के पीछे ले गया क्योंकि मुझे एल्स यहां लिखना है, एल्स कोलोन। अब मैं करूंगा प्रिंट, मैसेज दे दूंगा द नंबर इज ऑड, कहानी खत्म। लेट्स सेव इट,
we'll call it even odd dot py. Let's run it. Run. अच्छे वाले में करते हैं, खाली वाले में. Run. Enter a number 42. The number is even. ठीक है भाई, फिर से रन करते हैं. Run. Enter a number. Let it be 45. The number is odd. Okay, बढ़िया है, चल गया हमारा. एक बार और रन करके देखते हैं. Sir, please enter float number. चलो, तो इट विल गिव एन एरर. क्यों एरर देगा? 23.5, क्योंकि हमने इनपुट कैसे लिया है, देख बेटा, इंट इनपुट. ठीक है, Yes, sir. Yes. एक मिनट रुक जा, तो एरर दे देगा तुरंत. कहाँ गया रनिंग. एंटर 23.5. ये देख, इंट है भाई, यू हैव टू एंटर अ दिस नंबर. ठीक, सो इसलिए हमारा प्रोग्राम परफेक्ट हो गया. नाउ दिस इज इवन ऑड टेस्टर. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. यू हैव, दिस विल बी द नेक्स्ट प्रोग्राम. छोटे छोटे प्रोग्राम है ये यूफिल्स के. अब थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ. कॉम्प्लिकेशन नहीं, एक नई चीज सीखने मिलेगी. Sir, please show the output of this हाँ. program, even हाँ. and odd. Okay, just a moment. Run. And अरे ये वाला कहाँ से आ गया? अच्छा, ये तो एज वाला है. ओके. Where is the other one? हाँ, this one. Run. Enter a number. Suppose the number is 23. The number is odd. See the program and the output. Screenshot लेना है तो ले लो. Take the screenshot. ठीक है, क्लियर है? Okay. Yes, चलो. sir. Now another program we will make. अब थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करते हैं. ये भी प्रैक्टिकल रहेगा? नहीं रहेगा. ये प्रैक्टिकल नहीं, रख दो. तो चलो रख दो. एम क्या है? एम इसका सर सिंपल. दोनों का एम बता दीजिए ना. अच्छा, Yes, दोनों का sir. एम. ओके. Odd and age. एज पहला क्या था? एम पहले वाले प्रोग्राम का बता रहा हूँ, जो एज वाला था. पहना जा. Write a program to ये पहला क्या था? एज के हिसाब से वोट की नॉन वोट का है ना. ठीक. Write a program to display voting status of an individual. कहने का मतलब वोटिंग स्टेटस बता रहा है. यू कैन वोट, यू कैन नॉट वोट किसी इंडिविजुअल का. तो उसके लिए हमें एज की जरूरत पड़ती है. तो इसलिए तो ये पहले प्रोग्राम का एम हो गया. राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वोटिंग स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. और दूसरे का एम हो गया राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर नंबर इज even/odd. ये सेकंड का हो गया. ओके, ठीक है. यस. Yes, sir. And sir, third aim. थर्ड एम, हाँ वो भी लिख रहा हूँ. क्या देने वाला था भूल गया, रुक जा बेटा. थर्ड एम, चलो. राइट अ प्रोग्राम टू टेक age of a boy and a girl. Full stop.
display the eligibility slash non eligibility, display the marriage eligibility non eligibility of the couple. कोई मतलब बताएगा भाई क्या है? क्या मांग रहा हूं? What is the aim of this question? सर वो मैरिज की लायक है या नहीं लड़का कपल वो लोग? हाँ, तो कब होता है? According to Indian law, what the law says, rule says? सर 24 और 23 और 20. No, sir. नहीं. Boys age 21 and girls 18. Absolutely right. Boy should be 21 years and girls should be 18 or more than 18, 21 or more than 20. Then only they are eligible to marry. Otherwise they are not eligible to marry. ये कानून सबको पता है? नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पता चल गया. सो इसके हिसाब से हम प्रोग्राम बनाएंगे. तो चलो भाई, लेट अस प्रोसीड. अरे एम लिख लिया सबने? लिख लिया ना? मिटा दूं? Yes, sir. Okay. Just a moment. Sorry. So here's the new file. अरे सूरज मैसेज भेजा है, क्यों भेजा है? सर इज ऑडिबल आई थिंक. अच्छा सूरज सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे ये सूरज कौन है भाई? सर उसका नेट प्रॉब्लम है वही सर, और कौन है नहीं पता. अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो अपने बीच है ही नहीं ना कोई ऐसा. हाँ सर, साइंस में है. साइंस में अभी भी है कि नहीं है? अभी जुड़ा हुआ है? नहीं चला गया. चलो भाई नहीं ठीक. सर. ओके. सर सूरज. हाँ सूरज वो तो अभी दिख नहीं रहा है. कोई है क्या? अभी ग्रुप में नहीं है. नो नो सर. चलो ओके, लेट अस प्रोसीड टू द प्रोग्राम. अब प्रोग्राम में हम बढ़ते हैं. सो सबसे पहले एक काम करता हूं. एज बी, अरे सॉरी कैपिटल क्यों है? एज बी नाम का एक वेरिएबल लेता हूं जहां पे इंट इनपुट करवाता हूं. एंटर enter the age of boy. Control C, Control V. Age G, enter the age of the girl. ठीक, दो इनपुट चाहिए, दोनों इनपुट हो गए हैं. अब बॉय एज तो आ गया, गर्ल एज आ गया. तो अब इसमें हम क्या करते हैं? कंडीशन लगाते हैं. इफ एज B is greater than equal to 21 and ये यहां जुड़ता है and clause भी, and और दोनों जुड़ सकता है. and age girl is greater than equal to 18. क्या मैसेज आना चाहिए? बोलो भाई. मैरिज एलिजिबिलिटी. तो क्या मैसेज दें? Eligible for marriage. Eligible to Eligible. सर marry. एलिजिबल नॉन एलिजिबल. हाँ हाँ, तो ठीक है, सिंपल सा लिख देते हैं. एलिजिबल फॉर मैरिज. एल्स क्या मैसेज आना चाहिए? प्रिंट नॉट एलिजिबल. Non-eligible for marriage. नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज. ये हो गया, काम खत्म. तो यहाँ पे एक चीज सीखने मिली कि इफ कंडीशन के साथ एक ही टेस्ट नहीं कर सकते, एक ही कंडीशन नहीं, चाहे तो मल्टीपल कंडीशन एंड जोड़ के कर सकते. पर रियल लाइफ में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कंडीशन ही हमें देखने को मिलते हैं. कोई भी ऐसी चीज नहीं रहती कि इसमें बहुत सारे कंडीशन अप्लाई हो एक ही जगह. वो फिर रियल लाइफ का प्रॉब्लम नहीं रहता, वो इमेजिनरी ही बन जाता है. ठीक, चलो भाई ये हुआ. सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं. अलग अलग तरीके से टेस्ट करेंगे. ये इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए कम से कम 4-5 बार रन करना पड़ेगा टू सी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ओके, इसका नाम है मैरिज. मैरिज डॉट
sorry, not py. Let's run it for the first time. Run. Enter the age of the boy, 23 साल. Enter the age of the girl, 20 years. Eligible for marriage. चलो भाई ठीक है, फिर से रन करते हैं. Enter the age of the boy, 20 years. Enter the age of the girl, 19 years. Not eligible for marriage. Correct है? Yes ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, Yes, sir. फिर से रन करते हैं. अभी भी ये टेस्टिंग नहीं हुई है, अभी बहुत सारे कंडीशन इसमें बचे हुए हैं. एंटर द एज ऑफ द बॉय, बॉय एलिजिबल रहेगा, गर्ल नहीं रहेगी. 45 इयर्स. एंटर द एज ऑफ द गर्ल, 18 था, 17 इयर्स. नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज. ठीक, सो मैंने 3 बार रन किया और 3 बार में पहले दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किए, सही आया. एक कंडीशन कोई भी डिससेटिस्फाई होती है, गलत आता है. फिर से एक बार और रन करके देख लेता हूँ कंफर्म होने के लिए. चौथी बार रन करता हूँ और दोनों को वो देता हूँ, माइनर बताता हूँ कि सपोज द बॉय इज 14 इयर्स एंड द गर्ल इज 12 इयर्स, सो नॉट एलिजिबल. सो माय प्रोग्राम इज परफेक्ट. तो 4 बार सर एक रन, बार दोनों की इक्वल करिएगा. दोनों को इक्वल बिल्कुल कर देते हैं. नहीं सर, सपोज जैसे बॉय की जो एज है वही मतलब हाँ, जो एज है एलिजिबल के लिए वो, एंड गर्ल हाँ. की जो एज है चल कर 18 देता एंड हूँ. 21. 18 और 21 एग्जैक्ट वाली ना. बॉय की 21 करता हूँ और गर्ल की 18 करता हूँ. यही बोल रही है बेटा? यस सर. एलिजिबल बिल्कुल. 18 या 18 से ज्यादा, क्योंकि हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है, ध्यान दे इधर. ओके सर. ठीक है. सो दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज आवर एलिजिबिलिटी टेस्ट. हो गया भाई. स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो. जस्ट अ मोमेंट. ये लो. ठीक है. सो दिस इज द प्रोग्राम. सो एंड और से भी ये हो जाता है. एंड भी यूज कर सकते हैं और भी. एक मिनट बेटा, जस्ट एक्सक्यूज मी. हाँ बेटा, आई एम बैक. चलो ठीक है. तो हमने एंड कंडीशन देखा. अब एक प्रोग्राम आज और देखते हैं, और कंडीशन वाला. और का कौन सा बोलूं, कौन सा कराऊं? और का कोई ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन बताओ जहाँ पे और की भी जरूरत पड़ती है भाई. कहाँ पड़ती है? और में कुछ भी एक The होने. choice. हाँ, चॉइस. कोई भी एक चॉइस लेने से वो सही मान देगा. आ, 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 आ. चलो एक नया नियम बनाते हैं. रुको. एक स्पोर्ट्समैन का सिलेक्शन हो रहा है लॉन्ग जंप के लिए. ठीक है. स्पोर्ट्समैन का मैं एज पूछूंगा, एज नहीं, उसकी मैं हाइट पूछूंगा इन सेंटीमीटर एंड वेट पूछूंगा इन केजीज. मुझे लॉन्ग जंप के लिए एक एथलीट चाहिए. बात समझ में आ रही है? लॉन्ग जंप के लिए मुझे एक व्यक्ति चाहिए जिसकी मैं 2 चीज पूछूंगा, हाइट और वेट. हाइट अगर किसी बंदे का 170 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है तो वो लॉन्ग जंप कर सकता है मेरे अनुसार. या फिर 170 नहीं रहता, उसका
उसका अगर 160 भी रहता है, पर वेट शुड ऑलवेज बी लेस देन 52 kgs। मतलब ऐसा बंदा जो 52 kg से कम है वो भी हाई जंप कर सकेगा मेरे अनुसार, और ऐसा जिसकी हाइट भले ही वेट बहुत ज्यादा हो पर हाइट अगर 170 हो तो वो भी लॉन्ग जंप कर सकेगा। एलिजिबिलिटी समझ में आ रही है बेटा? दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो वो लॉन्ग जंपर बन सकता है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, ये प्रॉब्लम की मतलब क्या टेस्ट Yes, करने वाले यस हैं? सर। शादी के समय 21 और 18 दोनों का होगा तभी होगा, इसलिए एंड लगाया था। अब जो मैं सिचुएशन दिया हूं उस पर मैं एक एथलीट चूज कर रहा हूं लॉन्ग जंप के लिए, तो मेरा क्राइटेरिया है कि कौन लॉन्ग जंप कर सकता है, जो 170 सेंटीमीटर से ज्यादा हो वो कर सकता है, या फिर जिसका वेट 52 से केजी से कम हो। तो कोई एक ऐसा बंदा आया जिसकी हाइट है 140 सेंटीमीटर पर वेट है 40 किलो, क्या वो लॉन्ग जंप कर सकता है? no sir. यस सर, यस, ही सेटिस्फाइंग द सर वेट ना, लेकिन आप वो इस कैटेगरी को यस सेटिस्फाई कर रहा है। यस समझी? मतलब कोई भी एक कैटेगरी, दोनों को करना जरूरी नहीं है। ठीक बेटा? ओके, ये यस बात? सर. हाँ हाँ, ओके। सो कोई एक कैटेगरी को से कोई भी एक, जस्ट अ मोमेंट बेटा, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, तो कोई भी एक कैटेगरी को फुलफिल हो तो वो उसे कर लेगा। अब दूसरा बंदा आया जिसका वेट है 80 किलो, 80 केजीज वेट है, पर उसकी हाइट है 171, क्या वो लॉन्ग जंप कर सकता है? यस सर. बिल्कुल, क्योंकि वो क्या, यस सर। क्योंकि वो क्या कर रहा है, हाइट वाली कैटेगरी पे सिलेक्ट हो जा रहा है। सो कोई एक का ट्रू होना जरूरी है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो चलो। सर लेकिन हमने हाइट इन सेंटीमीटर तो 170 लिखा है, ग्रेटर देन नहीं लिखा। ग्रेटर, अच्छा हाँ, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 170 होना चाहिए। ठीक है, चल कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 52 वाला भी होगा तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ओके चल, इसको मैंने सुधार दिया। अब लेट अस वर्क ऑन द कोडिंग। सर इसका एम है ये इफ एल्स यूज करना। अब हम एंड की जगह क्या यूज करने वाले हैं? और। समझिए इस चीज को बेटा। और देख, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन वो कर रहा हूं मैं, सिंपल सा चेंज कर दे रहा हूं अपने इस प्रोग्राम में। अभी अभी तुम लोगों ने देखा ये वाला प्रोग्राम कैसे रन किया, एज वाला। लड़के की एज 21 से ज्यादा होनी चाहिए, लड़की की एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए। अब इस एंड की जगह अगर मैं यहाँ पे और लिख दूं तो क्या होगा, कोई बताएगा? सर अगर एक को भी सेटिस्फाई कोई करता है एक तो वो एलिजिबल हो हाँ, जाएगा. एलिजिबल हो जाएगा। तो यही चीज समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हम एंड और का यूज देख रहे हैं। एंड का मतलब है जितने भी कंडीशन है सबका ट्रू होना जरूरी है, सेटिस्फाई करना जरूरी है, तभी वो नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। और का मतलब है कोई भी एक अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाने वाला है। इसीलिए हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो चल बेटा, इसको पहले बंद कर दूं। आई डोंट वांट टू सेव इट, आई विल ओपन अ, अरे पाइथन ही बंद हो गया। चल मैं एक पाइथन का नया प्रोग्राम बनाता हूँ ये हाइट वाला करने के लिए। फाइल, न्यू फाइल। सो height h is equal to int input, int input enter height in centimeter, enter height in centimeter। ठीक, उसके बाद let us come down। हाइट के बाद हो गया। अब वेट is equal to int input enter weight in kg। ओ लगाना भूल गया, weight in kg। अब if else, if
height is greater than equal to 170 or weight is greater than था कि लेस देन था, लेस देन इक्वल टू 52। अरे ऑफ क्यों लिख दिया, और लिखना था। और तो क्या होना चाहिए, वो मैं प्रिंट करेगा कैन बिकम अ लॉन्ग जंपर। भाई आप लॉन्ग जंपर बन सकते हो। एल्स न तो वो क्या करेगा, अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो प्रिंट करेगा कैनॉट बिकम अ लॉन्ग जंपर। तो यहाँ पे मैंने सिंपल और लगा दिया। कोई भी एक कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जब दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होगी तब नीचे वाला होगा। लेट मी चेक इट। सेव 11th IP long jump dot py। let's run it one by one। पहले एक को सेटिस्फाई करते, 173 और kg है उसका, let it be 77 कैन बिकम अ लॉन्ग जंपर। सही आया। फिर रन करते हैं, अब वेट को सेटिस्फाई करते हैं, हाइट को नहीं करते। हाइट है 142 और वेट होगा लेस देन 52 ना, 40 कैन बिकम अ लॉन्ग जंपर। अब दोनों को डिससेटिस्फाई करते हैं, रन करते हैं, हाइट बोलते हैं 149 और वेट बोलते हैं 55 कैनॉट बिकम अ लॉन्ग जंपर। वर्क कर रहा है, देखो सही ढंग से प्रोग्राम हमारा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर है ये चीज? यस नो प्लीज, किसी की आवाज नहीं आ रही है। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक, सो दिस इज द लास्ट प्रोग्राम। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट अ मोमेंट। ओके, हियर इट इज। ठीक, तो आज हमने इफ एल्स के क्या देखे, इफ एल्स को देखा और साथ ही साथ एंड और भी देखा। ठीक है, और एक तुम्हें करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, होमवर्क ये प्रैक्टिस के लिए है कि यूजर से एक नंबर लोगे और ये बताओगे कि वो 8 से, वो पर्टिकुलर नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 8, नंबर 8। ठीक, कर लोगे, बना लोगे छोटा सा प्रोग्राम? Yes, sir. Easy Yes, है? sir. ठीक है, अच्छा ये मत करो, एक काम करो, यूजर से एक नंबर लोगे और ऐसा नंबर पता कर, यूजर से एक नंबर लोगे और ये बताओगे कि क्या वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर, क्या जो भी नंबर यूजर ने किया है क्या वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, ये पता कर।